राधे राधे। मेरे अपने चैनल में आपका सबका स्वागत है। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कभी कोई चिंता न करें। स्वास्थ्य बहुत अनमोल चीज़ है। इसको आप अपने सब ऐसे जड़ी बूटियों का प्रयोग करें, दिनचर्या आपकी बदलें, जीवन शैली को आप बदलें, अपने आप ही आपका शरीर जो है वो रोगों से मुक्त हो जाएगा, टेंशन मुक्त हो जाएगा। नियमों का पालन भी बहुत ज़रूरी है। सुबह जल्दी उठना, मेडिटेशन करना, आधे घंटे 1 घंटे के करीब आप घूमना, ज़्यादा समय नहीं मिले आधे ही घंटा आप घूमिए, लेकिन घूमना ज़रूरी है। पैदल चलेंगे उतना स्वस्थ शरीर रहेगा, जितना एक्टिव रहेंगे, व्यस्त रहेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। गौ माता दिवस जो मनाया जा रहा है हमारे देश में, और हम गौ माता को माता समान ही पूजनीय हैं, माता समान ही मानते हैं। कहते हैं हमारे शास्त्रों में वर्णन हो, और हम खुद भी कहते हैं, हमारे बुजुर्ग भी वही जो नियम पालन कर रहे हैं, परंपराएं जो चली आ रही हैं, वो आज भी हम उनको मानते हैं। कहते हैं गौ माता की अगर पूंछ पकड़ ली जाए तो यमराज भी उससे छू नहीं पाते, यमराज भी दूर से भाग जाते हैं। तो जब देखते हैं कि गौ माता की इसने पूंछ पकड़ ली है तो यमराज दूर से देख के इनका कुछ नहीं कर सकते। जो गौ माता के भक्त हैं, रक्षक हैं, गौ सेवक हैं, और पूंछ को पकड़ ले कोई तो बेतरनी पार हो जाती है। हमारे ग्रंथों में सभी में वर्णन है कि बेतरनी पार हो जाती है। अगर हम गाय की पूंछ पकड़ते हैं तो हमें नर्क नहीं जाना पड़ता है। हर समाज में गौदान के बड़ा महादान माना है। गौदान महादान है। हमारे यहाँ अक्सर कोई भी दान करते तो गौदान जरूर की जाती है। जब हम कन्यादान करते हैं तो गौदान भी हमारी मुख्य दानों में से एक दान है। कृष्ण जी ने पूछा है कि भाई अर्जुन और दोनों का वार्तालाप हो रहा था। अर्जुन बड़े अच्छे से आश्चर्य से देख रहे थे कि हे मधुसूदन, हे कृष्ण भगवान, आप एक बात बताइए कि गौ की पीछे सेवा क्यों होती है, गौ की पूंछ को क्यों पूजा जाता है। कृष्ण भगवान कहने लगे, जब मैंने अवतार लिया, मैं धरती पर आया तो गौ माता जो है उसको मैंने धरती पे सबसे पवित्र माना। गौ माता सबसे पवित्र है जानवरों में। उनने उनको नाम दिया। बहुत सारी गौ माता हैं, कपिला है, धरती माता के रूप में आई हैं। कृष्ण भगवान कहने लगे उनके मुंह को उतना नहीं पूजा जाता है जितना पूंछ को पूजा जाता है। अर्जुन कहने लगे ऐसा क्यों? देखो, बोले गौमूत्र, गोबर, दूध सभी कुछ पूजनीय है, औषधीय गुण हैं। और हम जब उपले बनाते हैं उसके गोबर का तो कितना लाभकारी है। उस पर अगर हम रोटी या कुछ भी सेकते हैं तो वो बड़ा गुणकारी होता है। हवन पूजन के काम भी गौ माता के कंडे उपले जो हैं वो उसको श्रेष्ठ माना जाता है। आजकल तो अगरबत्तियाँ भी बनने लगी हैं, लकड़ियाँ बनने लगी हैं, छोटी छोटी मूर्ति बनने लगी हैं गोबर की। तो ये बड़ा उद्योग भी हो गया, प्रोफेशनल उसमें भी आ गया। लेकिन हमारे ग्रंथों में वो पूजनीय हो, हम भी पूजन करते हैं। जब हम पहले खाना जब रसोई में बनाते हैं तो पहली रोटी गाय की होती है, आखिरी रोटी कुत्ते की होती है। तो पहली रोटी हम गऊ को देते हैं तो बहुत पुण्य लगता है। गऊ की सेवा करिए, हाथ फेरिए, घास दीजिए, और रोटी, चने की दाल, गुड़, घास या आप रोज़ दीजिए और सेवा करिए। पीठ पर हाथ फेरिए, चरणों को की धूली जो है सिर पे लगा लीजिए। कहीं हम जाते हैं
और अगर जहाँ गाय वगैरह मवेशी बनती है उनके चरणों की धूल अगर हम थोड़ी सी ले लें, पुड़िया में बांध के अगर जेब में रख लेते हैं, कहते हैं बिगड़े काम सब संभल जाते हैं हमारे। तो गोबर भी हम उपयोगी है, गौमूत्र भी औषधि के काम आता है और इतना पवित्र होता है। कहीं भी कुछ कार्यक्रम या मंगल कुछ काम होता है तो हम गौमूत्र को छिड़काव करते हैं, ये शुद्ध होता है और पीते भी हैं। उससे कहते हैं ब्लड प्रेशर शुगर दोनों कंट्रोल होती है, औषधीय गुण भरा हुआ भी है। दूध में सब कुछ है, कैल्शियम मिलता है दूध में, गाय के दूध में ज़्यादा अमृत समान है। उसको हम पीते हैं तो बड़ा हल्का और पौष्टिक होता है। दूध से दही भी बन जाता है, मठा बन जाता है, मक्खन बन जाता है, घी बन जाता है, तो है ना। और पूंछ पकड़ लो तो बैतरणी पार हो जाती है। तब कृष्ण भगवान ने कहा है ये जैसे ही मैं धरती पर आया सबसे पवित्र जानवरों में इसको माना, गौ माता को। और गौ के सेवक रहे हैं हमारे कृष्ण भगवान। छोटी छोटी गैया, छोटो सुमेरो मदन गोपाल। आप करते रहें, गौ सेवा भी करें और मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। लेकिन गौदान करें, पूंछ जरूर पकड़ के आप गौदान करें, वो सहायक होती है हमारे कैसे भी कर्म किए हों उनने, तो उन पाप जो हैं नष्ट हो जाते हैं। राधे ही राधे।